ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से बयान आया, तो हमारे तो बड़े बरादराना ताल्लुकात, और वैसे भी सऊदीया तो हमेशा जब भी पैसा मांगो मिलता रहा, तो क्या अब तंग आ गए हैं? ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे? कि वो मुल्क जिनको हम अनकंडीशनल पैसे दे दिया करते थे, ग्रांट्स दे देते थे, तो उन्होंने कहा है कि वो जमाना अब खत्म हो गया, और उन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान और इजिप्ट का नाम लिया। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने डेवोस में ब्लूमबर्ग को जो कहा है कि हमने वो जो फ्री एक सेल लगा रखी थी, लूट सेल, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट भी है, हम इनको इस तरह फ्री हैंड नहीं देंगे, हम इनको ब्लैंक चेक्स देने हम बंद करेंगे। हिंदुस्तान में उन्होंने आजादी के फौरन बाद जागीरदारी की जड़ें हिला के रख दी। पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? मोदी अच्छा है बुरा है ये एक और बहस है, उनकी अप्रोच ठीक है नहीं ठीक है और बात है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो हम पाकिस्तान को फ्री के पैसे देते थे वो अब खत्म हो गया। और ये कौन सी पहली दफा है जो आप पैसे मांग रहे हैं? इस वक्त आप दुनिया के हर कैपिटल के अंदर आपकी स्टोरियां मौजूद है। आपने कोई मुल्क ऐसा है जो छोड़ा हो जहां आपने खैरात ना मांगी हो जाके? ये सऊदिया ने कहा तो मुझे क्लिक हुआ कि पिछले दिनों अमेरिकी ने भी ऐलान किया था कि हमने पाकिस्तान को आज तक जो है वो तकरीबन 95 बिलियन डॉलर की ग्रांट दी है। आप मान सकते हैं राउंड ऑफ करके कि 1% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन है, 1% वो भारतीय है, लेकिन 6% टैक्स वो लोग देते हैं, यानी कि 6 गुना ज्यादा किसी और से। अगर आप एवरेज ले लें अमेरिकन की, 6 गुना ज्यादा टैक्स देते हैं। मुंह उठा के कह देते हैं बंदर चाय बेचने वाला, फख्र करो। हाँ, मिथ नहीं टूट गई। इंदिरा गांधी, नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फलाना, उन्होंने नुकरे लगा दिया कि बस जरा रेस्ट करो, क्या चिंबड़े हुए हो। 76 साल आप खैरात पे तो चल रहे हैं, वे कितनी दफा लोग आपको रेस्क्यू करेंगे? कहां कहां से रेस्क्यू करेंगे? नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर बताने से पहले अगर आप वीडियो को डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पर दिए गए टाइम तक वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। दोस्तों, हमेशा की तरह पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। कंगाली और टीटीपी आतंक से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब भी एक बड़ा झटका देने जा रहा है। सऊदी ने हमेशा से कंगाल पाकिस्तान को आर्थिक रूप में खूब मदद की है। जब भी कोई नया आर्मी चीफ बनता, वो सऊदी अरब कटोरा लेकर पहुंच जाता। जब भी कोई पाकिस्तान में नया प्रधानमंत्री चुनकर आता, वो सबसे पहला काम सऊदी अरब जाकर भीख मांगने का ही करता। उदाहरण के लिए देख लीजिए, शहबाज शरीफ की सरकार को बने अब 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और शहबाज शरीफ 3 बार सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो सऊदी अरब को दे सके, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार सऊदी अरब क्यों चले जाते हैं? जाहिर सी बात है, सऊदी अरब की तिजोरी में रखी डॉलर की सुगंध पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आर्मी, जनरल, कर्नल सबको सऊदी अरब की तरफ खींचे चले आने पर मजबूर कर देती है। और शायद पाकिस्तान की इसी मुफ्तखोरी से परेशान होकर सऊदी अरब की सरकार ने ये बड़ा फैसला भी लिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो दिन गए जब वो देशों को बिना किसी शर्त के आर्थिक मदद देता था। अब वो किसी भी देश को बिना शर्त लोन नहीं देगा और ना ही देशों के बैंक में अपने पैसे बिना शर्त के जमा करेगा। इस खबर से पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि उसके मददगार देशों में सऊदी अरब एक प्रमुख देश है। सऊदी के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने स्विट्जरलैंड के दावोस में कहा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब ये कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा, हम विकास के लिए देशों को सहायता देने के लिए अपने तरीके को बदल रहे हैं। हम पहले किसी शर्त के बिना लोन और जमा राशि देते थे, लेकिन अब हम इसे बदल रहे हैं। हम बहुपक्षीय संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम ये कह सके कि हमें अपने आर्थिक मदद देने के तरीकों में बदलाव करने की जरूरत है। अल जादान ने आगे कहा, हम अपने क्षेत्र को भी देख रहे हैं और इस क्षेत्र के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं। हम आर्थिक सुधार करने के लिए अपने आसपास के कई देशों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश
खाड़ी की डूबती अर्थव्यवस्थाओं को बचाने का काम करता आया है। वो जरूरतमंद देशों को अरबों डॉलर का कर्ज देने और उनके बैंकों में डॉलर जमा करता है। लेकिन सऊदी अरब के राजस्व में पिछले साल गिरावट देखी गई, जिसके बाद सरकार को कर्ज देने की अपनी स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी है। अब सऊदी अरब पर निर्भर पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उन्हें डॉलर के बदले सऊदी की शर्तें माननी होगी। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सऊदी अरब के इस खबर पर। बने रहिए अंत तक हमारे साथ इसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कि ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से बयान आया, तो हमारे तो बड़े बरादराना ताल्लुकात, और वैसे भी सऊदीया तो हमेशा जब भी पैसा मांगो मिलता रहा। तो क्या अब तंग आ गए हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे? क्योंकि वो तो सऊदी अरेबिया तो जानता है कि वो जो कह रहे हैं कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते, अभी हमारी तो सिचुएशन ऐसी नहीं है जो हम पे वो कह रहा है कि ये करोगे तो करो। तो आपको क्या नजर आ? अच्छा, अमेरिका को भी ये पता है कि वो कह रहे हैं हम बेहतर पोजीशन में देखना चाहते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि बेहतर पोजीशन पे कैसे आए। दर हकीकत देखिए, इस वक्त जो मालिक ज्यादातर जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। जिस तरीके से उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है, उन्होंने अपने अवाम के साथ कंपैरिजन किया है कि हम टैक्सेस लेते हैं अपने अवाम से, आप भी टैक्स लें, आप हमसे फ्री राइड छोड़ें। दूसरी एक बात ये है आलिया, ये कौन सी पहली दफा है जो आप पैसे मांग रहे हैं? इस वक्त आप दुनिया के हर कैपिटल के अंदर आपकी स्टोरियां मौजूद है। आपने कोई मुल्क ऐसा है जो छोड़ा हो जहां आपने खैरात ना मांगी हो जाके? 76 साल आप खैरात पे तो चल रहे हैं। वे कितनी दफा लोग आपको रेस्क्यू करेंगे? कहां से रेस्क्यू करेंगे? जो नेट प्राइस की जो बात की है, मैंने बिल्कुल उसको स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका से मैंने बिल्कुल बड़ी डिटेल के साथ उसको सुना है। उन्होंने कहा है हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी गुर्बत के ऊपर हम डायलॉग कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत 5% जो है इस वक्त, वो सिर्फ इतना कंसर्न है कि आपने दुनिया को क्या रखा है कि वो यार एटॉमिक पावर। आप आज एटॉमिक पावर ना होते, नेट प्राइस शायद आपका नाम भी भूल चुका होता, दुनिया पाकिस्तान के स्पेलिंग भी भूल चुकी होती। लेकिन दर हकीकत जो थोड़ा सा कंसर्न है वो आपके एटॉमिक एसेट्स हैं, वरना ये भी यह बात ना होती। और दूसरा, मैंने आपको कहा था कि आप अभी भी कभी खबरों में आते हैं तो सिर्फ आपके जो 4 बॉर्डर हैं, अफगानिस्तान, भारत, रशिया, अपना अफगानिस्तान और चाइना की वजह से आप डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं, वरना भूटान को कौन पूछता है? वरना इस वक्त कई मुमालिक आपकी तरह फिर रहे हैं बेयारो मददगार, जिनके लोगों को पता ही नहीं कि वहां पे सदर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। हालात तो आपके भी ऐसे ही हैं। लोग आपको अब घाना के साथ कंपेयर करते हैं। अगले दिन मैंने आपका देखा था, आपके ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू जब मैंने देखी तो यू आर घाना के साथ कंपैरिजन। हाँ जी, घाना के साथ है। घाना और बिल्कुल। देखिए, अपने फॉरेन रिजर्व देखें, अपने हालात देखें। मैं कल परसों मैंने आजकल एक सर्वे शुरू कर रखा है। मैं अपने कई अमेरिकन दोस्तों से पूछ रहा हूं आजकल कि पाकिस्तान का जब नाम आता है तो आपके ज़हन में क्या चीजें आती हैं? आई विल डेफिनेटली शेयर द सर्वे विद यू, लेकिन उसमें कोई अच्छी बातें नहीं है। नंबर पहले पे दहशतगर्दी है, दूसरा फ्रॉड है, तीसरा इस तरह की चीज। सारी परतों में ऐसी तब्दीलियां की हैं जो उनकी मजलिस जोरा है या पीपल्स पार्टिसिपेशन है उनके डे टू डे अफेयर्स में। मीडिया के हवाले से आप देख सकते हैं कि सऊदी अखबारात में कुछ ऐसी चीज़ें छप जाती हैं जो कि आम तौर पे इवन पाकिस्तानी अखबारात में भी नहीं छप सकती। तो सोशल मीडिया ऑब्वियसली उन्होंने बड़ी ट्राई करके फिर उसके आगे सरेंडर किया कि इसको नहीं रोका जा सकता। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनको ये पता चला कि भाई ये हम ऐसा काम अब नहीं कर सकते कि ये हम 2-2 बिलियन उठा के जिसको मर्जी पकड़ा दें। और उन्होंने अपनी स्पीच में जिस चीज़ का रेफरेंस दिया है 2 बड़े मुल्कों का, एक मिस्र है और दूसरा पाकिस्तान है, इनको जाहिर है उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं। मिस्र को स्पेसिफिकली अराउंड आई बिलीव 30 बिलियन डॉलर का उन्होंने कहा है। और अगर पाकिस्तान का भी कुछ कहा है, ऐलान किया है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरे नोटिस में नहीं आया कि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को इतना दिया है। लेकिन अगर नहीं, उन्होंने ये तो कहा कि हम $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ और पैसे नहीं, वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन कितना दे चुके हैं इसका मिस्र का तो उन्होंने बता दिया, डिस्कस नहीं हुआ। और उसका वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो उसने बोली है कि वो पैसे लेने के बावजूद मिस्र जो है वो जो है एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे, जिसको पंजाबी में कहते हैं, यानी उसका कुछ नहीं बना। हमने भी 30 बिलियन उठा के दे दिए लेकिन उसका कुछ नहीं बना। और जाहिर है ये बात पाकिस्तान पे तो बहुत ज्यादा सादक आती है, बल्कि जरूरत से ज्यादा। अब ये 2 मुल्क जो हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग
अगर इसकी पूरी नीटी ग्रिटी में आदमी जाए तो वो गालिब का वो जो शेर है ना कि शहर में गालिब की आबरू क्या है वाली बात रह जाती है कि ये दो मुल्क जो है, अब ये सऊदिया ने कहा तो मुझे क्लिक हुआ कि पिछले दिनों अमेरिकी ने भी ऐलान किया था कि हमने पाकिस्तान को आज तक जो है वो तकरीबन 95 बिलियन डॉलर की ग्रांट दी है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रांट एयर, ग्रांट, एड की बात नहीं कर रहा मैं। ग्रांट का मतलब है जो पैसे आपने वापस नहीं करने।